नमस्कार, मैं हूं आपकी आकांक्षा सिंह और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम न्यूज टाइम में। तो चलिए रुक करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ अहम खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के जनपद नरसिंहपुर में कोरोना संकट के समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत शनिवार को नरसिंहपुर में भी अन्न उत्सव मनाया गया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत जिले की 427 राशन की दुकानों पर अन्न उत्सव के तहत गरीबों को राशन बांटा गया और इसी के तहत वर्तमान में क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह और जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा ने स्वयं अपने हाथों से गरीबों को मुफ्त में 10-10 किलो राशन बांटा। मध्य प्रदेश के जनपद भौरासा में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की मुफ्त राशन योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने शनिवार को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल के लिए हिसाब से वितरित किए गए। बता दें कि प्रधानमंत्री ने कोरोना काल को देखते हुए गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पूरे भारत देश में एक साथ शुरू की, जिसमें गरीब परिवारों के लिए चलाई गई इस योजना में गरीब मजदूर परिवार जो कि कोरोना वायरस के चलते अपने परिवार का भरण पोषण करने में असमर्थ हैं, इसे देखते हुए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाने का प्रयास किया। इसके तहत नगर भौरासा में सरकारी राशन दुकान नंबर 1, 2 और सोमनाथ उचित मूल्य की दुकान पर राशन वितरण किया गया। शुक्रवार को केंद्र सरकार के द्वारा खेल के सर्वोच्च पुरस्कार रत्न का नाम बदलकर राजीव गांधी खेल रत्न से अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रख दिया गया है। दरअसल इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर देश की जनता से साझा की, जिसके बाद विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए कई आरोप लगाए। इसी मुद्दे पर शनिवार की दोपहर इंदौर से भोपाल जाते वक्त भौरासा टोल प्लाजा पर पूर्व मंत्री और सोनकक्ष के विधायक सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा की सरकार को घेरते हुए कहा कि ये लोग कुछ भी कर लें लेकिन देश के महान नेताओं के नाम मिटाने की कोशिश में नाकाम रहेंगे। गांधी नेहरू परिवार के महान लोगों की छवि लोगों के दिलों से नहीं मिट पाएगी। भेदभाव की राजनीति से ये लोग संतुष्ट हो सकते हैं। गांधी नेहरू से इनका कद कितना छोटा है, ये लोग सिर्फ नाम बदलने तक ही कार्य कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के जनपद नरसिंहपुर के राजमार्ग में रावतपुरा सरकार का चौमासा अनुष्ठान कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम में बड़ी बड़ी हस्तियां महाराज श्री का आशीर्वाद लेने पहुंच रही हैं। उसी के दौरान शनिवार की शाम को फिल्मी जगत से जुड़े सिने स्टार आशुतोष राणा भी राजमार्ग पहुंचकर रावतपुरा महाराज से मिलकर आशीर्वाद लिए। साथ ही उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि श्रावण माह में संतों के दर्शन और आशीर्वाद का विशेष महत्व है। हनुमान चालीसा की चौपाई शंकर सुवन केसरी नंदन कोड करते हुए राणा ने कहा कि रावतपुरा सरकार हनुमान जी का अवतार है और शंकर स्वयं केसरी के अवतार हैं। ऐसे श्रावण मास में ऐसे संत का अपने घर आना सौभाग्य की बात है, जो राजमार्ग में विधायक संजय शर्मा के यहाँ पे संभव है। मध्य प्रदेश के जनपद भिंड से बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने बाढ़ से प्रभावित हुए भिंड जिले के 150 गांव के लिए 500 करोड़ रुपए के पैकेज का सरकार से मांग की। दरअसल भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने शनिवार को एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से विधायक संजीव सिंह कुशवाहा ने सरकार से मांग की है कि सरकार भिंड जिले में 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दे, क्योंकि भिंड जिले के तकरीबन ऐसे 150 गांव हैं जो बाढ़ से प्रभावित है। इन गांवों में रहने वाले लोगों के घर या तो जमींदोज हो चुके हैं या वो ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिनमें रहना मुश्किल है। इसके अलावा किसानों ने अपने खाने के लिए अनाज और मवेशियों के लिए जो चारा इकट्ठा करके रखा था वह भी इस बाढ़ में बह गया है। इसके साथ ही किसानों के कपड़े समेत बिस्तर और घर गृहस्थी का सामान भी पूरी तरह से बाढ़ के पानी में बह गया है, जिससे किसानों को आने वाले 1 साल तक खाने पीने को लेकर संसाधनों का संकट का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा ग्रामीण अंचल के बिजली की लाइनें टूट गई हैं और ट्रांसफार्मर बाढ़ के पानी की वजह से खराब हो गए हैं, इसीलिए ग्रामीण अंचल में बिजली की व्यवस्था भी ठप हो गई है। कुल मिलाकर भिंड जिले के 150 गाँव में मूलभूत सुविधाओं का
अकाल पड़ गया है। इन देरसा गांव के लिए बाढ़ प्रभावित लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए भिंड विधायक ने सरकार से मांग की है कि सरकार 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज भिंड जिले को दे और इसके साथ ही समय सीमा भी तय करे जिससे बाढ़ प्रभावित लोगों को समय में राहत मिल सके। मध्य प्रदेश के जनपद दतिया में जल प्रलय को लेकर सियासत शुरू हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए कांग्रेस प्रदेश की भाजपा सरकार पर हमलावर हो गई है। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने प्रेस वार्ता कर प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव ने जिला प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए जल प्रलय से टूटे ओवरब्रिजों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। दरअसल उन्होंने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है, यदि 2 दिन में बाढ़ पीड़ितों तक राहत नहीं पहुंची तो कांग्रेस कलेक्टर निवास का घेराव करेगी। साथ ही उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह पर आरोप लगाते हुए बोला है कि मुख्यमंत्री प्रदेश के सभी जिलों में बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाते हैं, लेकिन दतिया जिले में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए नहीं आए हैं। मध्य प्रदेश के जनपद भिंड के कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने परा गांव में हुए इस दर्दनाक हादसे को लेकर सरकार से मांग की है कि हादसे में मरने वाले लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए और इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के घर से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जाए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे के विधानसभा क्षेत्र में आने वाले परा गांव में शुक्रवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया था। एक कुएं में मोटर निकालने के लिए उतरे एक ही घर के 3 सदस्यों की कुएं के अंदर बनी हुई जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई। इस हादसे पर कांग्रेस के पूर्व विधायक हेमंत कटारे ने सरकार से मांग की है कि सरकार प्रत्येक मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि दे और इसके साथ ही प्रत्येक मृतक के घर में से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए जिससे उनका भविष्य संवर सके। मध्य प्रदेश के जनपद दतिया के सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल हर संभव मदद करने के लिए बाइक पर सवार होकर ग्रामीणों को चाय खाना लेकर पहुंचे। बता दें कि सेवड़ा नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में आई बाढ़ के कारण लोगों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। इनका जितना दर्द कम किया जाए उतना ही कम है, फिर भी मुसीबतों से परेशान बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचकर सेवड़ा एसडीएम उनका दर्द कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार को सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल विगत दिनों आई बाढ़ से प्रभावित इलाकों में बाइक से भ्रमण किए और बाढ़ पीड़ितों के बीच जाकर उनका हालचाल पूछे। जानकारी के मुताबिक अनुराग निगवाल ने अपने निजी आवास पर बाढ़ पीड़ितों के लिए चाय बनवाई और बाढ़ से प्रभावित वार्डों में जाकर चाय, बिस्कुट और खाना के पैकेट का वितरण किया। ऐसे देश और दुनिया की तमाम खबरें हम अब तक लाते रहेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क 24 के साथ और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।